हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में दे दिया है, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। तो हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन इज द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP -11 -8 -5 एंड 49 इज। तो यहाँ पे हमें निकालना है फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP। फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP मीन्स हमको 49 से इस तरफ, इस साइड की तरफ हमको फोर्थ टर्म निकालना है। तो अगर हम इसको सॉल्यूशन इसका फाइंड करते हैं तो हम इसको रिवर्स ऑर्डर में अगर कर दें, क्योंकि उसने कहा कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो एंड मीन्स 49 से इस तरफ जाना है। तो हम क्या करते हैं, इन रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं इन रिवर्स ऑर्डर AP इज, देखा जाए तो 49 रिवर्स में कर देंगे तो 49 पहले आ जाएगा, उसके बाद बीच में लिस्ट है पूरी, आफ्टर दैट -5 -8 एंड -11 विल बी द लास्ट वन, ये सबसे लास्ट वाला कहलाया जाएगा। तो रिवर्स ऑर्डर में इसको हमने कर दिया। अब हम बड़ी आसानी से इसका फोर्थ टर्म इधर से फाइंड कर सकते हैं। हमने यहाँ इसका फोर्थ टर्म फाइंड करना है, तो इट्स मीन हमारा A जो है वो 49 हो गया, देन A इज इक्वल टू 49। हमें D निकालना है, तो हम सक्सेसिव टर्म्स हैं उसका हम डिफरेंस निकाल लेंगे, it becomes -3। अब हमको निकालना है इसके अंदर फोर्थ टर्म निकालना है हमें, मीन फोर्थ टर्म वी हैव टू फाइंड। तो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं यहाँ पे A4 का। A4 इज इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला हमारे पास है n-1D, और वी कैन राइट A4 इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना है 49 है, प्लस टर्म कौन सा बच्चों, यहाँ पे टर्म हमारे पास फोर्थ टर्म निकालना है, तो 4 - 1 इंटू D हमारा कितना आ रहा है -3। therefore कैलकुलेट कर लेंगे, इट विल बिकम 3 इंटू -3, 3 इंटू -3 करेंगे तो कितना आएगा 49 प्लस -3 3 से 9 हो जाएगा, और आगे सॉल्व करेंगे तो 49 प्लस -9। therefore हमारा फोर्थ टर्म जो है वो 40 आ गया। इट्स मीन हमारा आंसर यहाँ पर जो है वो 40 है। therefore आंसर इज ऑप्शन B। तो इस तरह से रिवर्स ऑर्डर के अंदर करके हम लोग फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं इजिली। क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 14, द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग्स द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स इज। तो इसमें बच्चों आप लोग लिख लीजिएगा, इसके अंदर आंसर है C, गास वाज द आंसर, इज द आंसर, गास आंसर इसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इफ द फर्स्ट टर्म ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 15। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, देन द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स इज। तो इसका सॉल्यूशंस निकालते हैं बच्चों। फर्स्ट टर्म यानी A दिया हुआ -5, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 2। अब कह रहे हैं कि आप 6 टर्म्स निकालिए, यानी कि 6 टर्म्स का आप टोटल सम निकालिए। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बच्चों दूसरा लगता है, Sn इज इक्वल टू n/2 टू फाइंड दी सम ऑफ दी गिवन टर्म्स। सम निकालना है हमको इन सबका, तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई D। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। इसमें हमने 6 टर्म्स का टोटल सम निकालना है। हमारे पास जो है, क्योंकि हमें 6 तक का निकाला तो 6 टर्म रख देंगे, 6/2, 2 इंटू A की वैल्यू -5 है, फर्स्ट टर्म है हमारा। फिर हम यहाँ पे 6 वाला टर्म, 6 टर्म तक का सम निकालेंगे, -1 इंटू D 2 आ रहा है। सो व्हाट वी विल डू, यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे, विल गेट 3, देन 2 इंटू -5 इट विल बिकम -10 प्लस 5 हो जाएगा, 5 इंटू 2 अगेन 6 इज इक्वल टू 3, -10 प्लस 5 टू 10। बच्चों यहाँ पे देखो माइनस का 10 और प्लस का 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर इसका आएगा 0। तो S6 इज इक्वल टू 3 0 0। इट्स मीन इसका जो टोटल सम आएगा
इस पूरे टर्म का एस एन जो आएगा वो 0 आएगा. सो द आंसर हियर इज ए. So this is question 15. Now we are doing question number 16. The sum of first 16 terms of the AP 1062 is. अब हमको ये एक सीरीज दी हुई है, यहाँ पे लिस्ट दी हुई है बच्चों AP की, जो कि है 1062. अब हमें इसके अंदर 16 टर्म्स का टोटल सम निकालना है. इसके 16 टर्म्स का टोटल सम. इट्स मीन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d. तो हमें 16 टर्म्स तक का निकालना है. 16 टर्म्स रख देते हैं. 16 अपॉन 2 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास यहाँ पे 10 है. ये की वैल्यू बच्चों हमारे पास यहाँ पे 10 है. और जब d देखा जाए तो d 6 माइनस 10 कर देंगे तो माइनस 4 आ जाएगी d की वैल्यू. प्लस n की वैल्यू हमारे पास 16 ही है. माइनस 1 d की वैल्यू हमने भी फाइंड करी है माइनस 4. तो ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर. एस 16 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे. इट विल बिकम 8. 2 10s are 20 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 4. as 16 is equal to 8 20 plus 60 as 16 is equal to इधर बच्चों माइनस 4 के साथ होगा तो माइनस का 60 है यहाँ पे. तो 8 20 माइनस 60 इट विल बिकम हो जाएगा ये 8 इंटू माइनस 40. देयरफॉर द आंसर द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स इज माइनस 320. तो इट्स मीन हमारा आंसर जो यहाँ पे आंसर इज ऑप्शन ए. नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं. 17 में बच्चों दिया हुआ है इन एन एपी इफ ए इज इक्वल टू 1, ये गिवन है. ए एन इज इक्वल टू 20 एंड एस एन जो टोटल सम ऑफ द टर्म्स है वो 399 है. देन एन इज इक्वल टू, तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है, टर्म निकालना है कि कौन सा टर्म होगा वो. 19 21 38 42 को सॉल्व करते हैं. लेट्स सी. ए ऑलरेडी गिवन है 1, nth टर्म है 20 और टोटल सम जो है टर्म्स का वो 399 है. तो बच्चों यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d. अब इसमें बच्चों एक चीज का हमें ध्यान रखना है. n अपॉन 2 इस 2a को हम स्प्लिट कर देंगे दो अलग अलग a में, a प्लस a. तो यहाँ पे हम 2a को वी कैन राइट इन दिस मैनर ऑल्सो, हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं a प्लस a. इसका लिखने का क्या फायदा रहेगा वो हम देखते हैं. अभी स्प्लिट कर दिया तो एस एन इज इक्वल टू, हमको अच्छी तरह से पता है कि फॉर्मूला हमारे पास एक है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. तो इन प्लेस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 डी, इस ए को तो हम रख लेते हैं बच्चों ऐसे ही, इस ए को तो एज इट इज रख लेंगे. प्लस इन प्लेस ऑफ दिस, इसकी जगह पे हम लोग ए प्लस एन माइनस 1 डी की जगह पे हम लोग इज इक्वल टू ए एन रख देंगे यहाँ पर. ये बच्चों को पता है कितना है, 1 है. 1 प्लस ए एन की वैल्यू कितनी 20 है. एक चीज और लिखनी है यहाँ पे, टोटल सम ऑफ दी सीरीज जो है 399 है. तो हमने सी एन की जगह एस एन की जगह पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 21. एन को यहीं पर रहने देंगे. 399 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 2 वी विल टेक केयर, 2 उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ऊपर की तरफ और 21 आ जाएगा यहाँ पे. अब इसको हम 3 से काट सकते हैं. डिवाइड कर दीजिए. 3 7 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 3 जा. अगेन हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं. 7 1 जा 7 1 जा 7 7 9 जा 16 3 63 19 2 जा 38. तो बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने आए हैं, 38 आए हैं. इट्स मीन आवर आंसर इज सी. सी इज द ऑप्शन हियर.
number of terms is 38. This is how we have to find this question. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर. The sum of first 5 multiples of 3 is, यहाँ पे हमको सम निकालना है शुरू के 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 के. तो हमको यहाँ से पता है 3 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं. मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. तो हमारे पास ये 4 ही हो गए एंड 3 5 जा 15. तो 3 6 9 12 एंड 15 हमारे पास यहाँ पे 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए. अब बच्चों हमें इसका सम निकालना है फॉर्मूले के हिसाब से. तो फॉर्मूले से देखा जाए तो a की वैल्यू कितनी है. फर्स्ट टर्म इज 3. d देखा जाए तो 2 सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस कितना है 3. ओके और हमको यहाँ तक निकालना है इसका 5 टर्म्स तक. तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5. यहाँ तक का बच्चों हम लोग को निकालना है. अब हम लोग करते हैं इसके अंदर निकालते हैं फॉर्मूला डालते हैं. एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d. एस एन इज इक्वल टू क्योंकि 5 टर्म्स निकालने हैं हमने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का सम निकालना है. तो इट बिकम 5 अपॉन 2 इट विल बिकम 2 इंटू a की वैल्यू 3 है बच्चों प्लस n कितना हमारे पास 5 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 3. सक्सेसिव डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का. तो एस एन इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 प्लस 5 माइनस 1 4 4 इंटू 3 12. 5 अपॉन 2 इंटू 6 प्लस 12 18 हो गया बच्चों. एस एन इज इक्वल टू यहाँ डिवाइड कर देंगे 5 9 45. तो इट्स मीन यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो ये ऑप्शन है जो कि 45 है. तो फर्स्ट जो 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 है वो बच्चों ये हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज 45. थैंक यू स्टूडेंट्स.